मैं सर दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशावृद्धि के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर के बारे में आज हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि आरएच फैक्टर जो है वो क्या होता है, उसके बारे में भी देखते हैं। साथ साथ इसके डिस्कवरी किसने किया था और इसमें कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो जो आरएच फैक्टर होता है हमारे में जीन उत्पाद होते हैं, तो जीन उत्पाद में असामंजस्यता के कारण उत्पन्न होने वाले एक विकार होता है जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। ठीक है, आपको समझ में आया क्या बोला मैंने अभी कि जीन उत्पाद मतलब जो जीनों के द्वारा जो उत्पाद होते हैं उसमें असामंजस्यता के कारण, उसमें सामंजस्य नहीं होने के कारण जो हमारे पास विकार या डिसऑर्डर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं, उसमें हमारा आता है आरएच फैक्टर भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो आरएच फैक्टर का डिस्कवरी किसने किया था? तो इसको डिस्कवरी किया था आपका लैंगस्टीनर एवं जो है आपका वीनस ने जो है स्टडी किया था। सन जो है 1940 में जो है इसको स्टडी उन्होंने किया था या उसको डिस्कवर किए थे। ठीक है, उस समय क्या था, ये 1940 में उन्होंने पूरा इसका स्ट्रक्चर एवं जो है आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों को जो है अलग करके दिया था। इसलिए इनके दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, जो लैंगस्टीनर एवं जो है वीनस, दोनों के द्वारा इसको खोज किया गया था। सन 1940 में इसको खोज वो किया गया था। ठीक है, अब उसी तरह से जो है वो कहाँ हुआ था इसका खोज, या कौन से जीव थे जिसमें उन्होंने देखा था? तो उसमें उन्होंने देखा था रिसस मंकीज में जो है उन्होंने देखा था। ठीक है, इसमें देखा था उन्होंने रिसस मंकी में ये जो आरएच फैक्टर है उनको उन्होंने देखा था, उनके जो ब्लड होते हैं उनमें अभी देखा था। उसी के आधार पर कहा गया कि ह्यूमन में भी ऐसा क्या होते हैं, आरएच फैक्टर जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन भी कैसा होता है, बंदर के जैसे होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा बोलते हैं कि बंदर हमारा जो है वो पूर्वज है, लेकिन बंदर अभी भी बंदर है, लेकिन इंसान क्या हो गया है, बंदर से अलग है। ठीक है, हालांकि उसमें जो उसका फेस वगैरह होता है या उसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर है या उसमें ब्लड है या हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेल खाते हैं या उसमें मिलान उसका होता है, लेकिन जो है अगर इंसान बंदर के पूर्वज थे तो अब बंदर भी हमारे तरह हो जाना चाहिए थे, तभी तक वो ऐसा नहीं हुआ है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये मेरा थिंक है कि इससे ये प्रूफ होना चाहिए कि जो है बंदर इंसानों के जैसे, मतलब इंसान के जो पूर्वज है वो बंदरों के जैसे थे, ना कि बंदर थे। ठीक है, तो इंसान के पूर्वज कैसे थे, बंदरों के जैसे ही थे, ना कि बंदर उसके पूर्वज थे। ठीक है, तो हमारे में रिसर्च मैंकी में जो उन्होंने इसका स्टडी किया था, कौन से लैंगस्टीनर एवं जो है वीनस ने इसका स्टडी किया था। इसके ब्लड में उन्होंने जो है आरएच फैक्टर को उन्होंने इसमें देखा था। किसमें देखा था? उसके ब्लड में उन्होंने देखा था। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं हमारे में आपको बेस्ड ऑन आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर का बेस क्या है, उसका बेसिंग क्या है? तो उसमें होता है ब्लड। तो ब्लड के कौन से रहते हैं सेल में? तो होता है आपका आरबीसीएस एवं जो है इरिथ्रोसाइट, आरबीसीएस एवं इरिथ्रोसाइट में हमको देखने को मिलता है क्या, आरएच जो है फैक्टर हमको आरबीसीएस एवं जो है इरिथ्रोसाइट हमको देखने को मिलता है। अच्छा, जो आरएच फैक्टर इसका नाम कहाँ से है? तो ये रिसस है। यहाँ पर क्या लिखे हमने जो है रिसस है, ये रिसस है। तो रिसस से ही दोनों को आरएच को यहाँ से इसको लिया गया है और इसी के आधार पर इसको क्या नाम दिया गया है, आरएच फैक्टर इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो रिसस मंकी में इसको खोज किया गया था, 19 इसको खोज हुआ है, इसलिए इसको जो क्या नाम दिया है, आरएच इसको बोलते हैं, यानी कि रिसस का आरएच को लेकर जो है आरएच फैक्टर इसमें दिया है। ठीक है, अब इसी हमारे जो है ब्लड के अंदर 3 सेल होते हैं हमारे पास, एक होता है आरबीसीएस, फिर होता है डब्ल्यूबीसीएस और एक होता है प्लेटलेट्स। तो उसमें आरबीसीएस एवं जो है आपका इरिथ्रोसाइट है, दोनों से इसको जो है वो क्या किया गया है, इसको खोज इसमें किया गया, इन्हीं का ये बेस जो है होते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएच फैक्टर। तो हमको जो है 2 प्रकार का आरएच फैक्टर हमको देखने को मिलता है। पहला मिलता है आरएच पॉजिटिव और दूसरा मिलता है हमको आरएच निगेटिव। ठीक है, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव, हमको 2 इसमें आरएच फैक्टर हमको देखने को इसमें मिलता है। यहाँ पर ऐसा भी इसमें लिख देते हैं और इधर ऐसा आपका प्लस भी इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें आरएच पॉजिटिव की जो हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में लगभग 95 से 99% जो है वो आरएच पॉजिटिव वाले होते हैं और लगभग आपको जो है 1 से लेकर 5% जो है वो कैसा होते हैं, आरएच निगेटिव वाले जो है ह्यूमन हमारे पास प्राप्त होते हैं या हमारे इंडिया में जो है वो पाए जाते हैं। ये ऑल इंडिया में। ठीक है, ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया में लगभग 95 से लेकर 99 तक जो है आरएच पॉजिटिव वाले होते हैं और आरएच नेगेटिव वाले जो है वो 1 से लेकर 5 तक जो है आरएच नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, आरएच एक प्रकार का क्या है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन है या तो एंटीजन है। ठीक है, प्रोटीन
प्रोटीन एंड जो क्या होता है, ये एंटीजन होता है, ठीक है, एंटीजन होता है जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीजन होता है एक प्रकार का। तो अब हमको अगर किसी ने बोल दिया जाए कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव का डेफिनेशन क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। चलिए तो इसमें देखते हैं, पहले इसका RH पॉजिटिव को देखते हैं, RH पॉजिटिव। तो RH पॉजिटिव का हमारे पास क्या निकलेगा, इसका डेफिनेशन उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास RH पॉजिटिव का क्या निकला, RH पॉजिटिव मतलब जिसके ब्लड में एंटीजन पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे पास, जिसमें ब्लड के अंदर, उसके अंदर जो है एंटीजन अगर वो पाया जाएगा, एंटीजन अगर उसमें उपस्थित है, तो एंटीजन अगर उपस्थित होगा हमारे में, RH पॉजिटिव उनको कहा जाता है। तो अब दूसरा इसमें क्या आता है हमारे पास, RH निगेटिव क्या होगा, तो RH निगेटिव मतलब जिसके ब्लड में एंटीजन अब्सेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं हमारे में, RH निगेटिव पर्सन के नाम से उसको जाना जाता है। जिसके जो होगा ब्लड, उसमें अगर एंटीजन पाया जाता है तो क्या होगा, RH पॉजिटिव वाले होंगे, और जिनके ब्लड में अगर एंटीजन नहीं पाया जाता है तो वो हमारे पास होगा क्या, RH माइनस वाले व्यक्ति वो कहे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में यही हमारे अंतर होता है। इसमें अगर आपके RH पॉजिटिव है तो इसमें पाए जाएंगे वो एंटीजन जो है इसमें पाया जाएगा, लेकिन RH जो नेगेटिव रहते हैं उसमें वो एंटीजन इसमें जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है इसको देख लेते हैं आगे, और क्या बोल सकते हैं हम, इसको देखते हैं। जब इसका जैसे कि हमारे पास प्लस इसमें एंटीजन है, मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारे पास 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, होता कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हमको देखने को मिलता है ना। एक्चुअल अगर पूरी तरह से देखें तो 8 प्रकार के हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप जो है हमको पाए जाते हैं। वो कैसे कैसे, अभी देखिए यहाँ पर, आठ मतलब कि हमारे पास क्या हुआ, पहला हुआ A B, और क्या होता है हमारे पास O, और एक होता है हमें AB, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव और AB पॉजिटिव। उसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, A निगेटिव, B निगेटिव, O निगेटिव और AB निगेटिव, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है, इसमें जो है हमको ब्लड ग्रुप भी हमको कितना मिल गया, 8 प्रकार के हमको जो है ब्लड ग्रुप मिल गया, ठीक है। एक्चुअल में होता कितना, 4 ही होते हैं, लेकिन अगर उसको प्लस और माइनस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कितने पाए जाते हैं, 8 प्रकार के हमको ब्लड ग्रुप जो हमको देखने को मिलता है। ये जो प्लस वाले होते हैं वो बहुत ही कॉमन होता है, यानी कि अधिकतर जो है लोगों में, वही बोला हमने कि इसमें 95 to 99% में क्या पाए जाते हैं, ये प्लस वाले होते हैं, है ना। और जो माइनस वाले होते हैं ये कितने होते हैं, आपको 5 से लेकर जो है 1 से लेकर 5% व्यक्तियों में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत कम, यानी कि रेयर केस जो रहते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है, ठीक है, रेयर केस में हमको देखने को ये मिलते हैं। अब इसमें ये RH फैक्टर का क्या रोल है, मतलब अगर इसमें RH फैक्टर यानी कि RH प्लस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, चाहे वो AB पॉजिटिव हो, O पॉजिटिव हो, B पॉजिटिव हो या A पॉजिटिव हो, उसमें हमेशा RH फैक्टर जो है इसमें प्लस रहते हैं। अगर इसमें क्या होगा तो RH फैक्टर इसमें निगेटिव, तो ये RH फैक्टर निगेटिव वाले होते हैं, और RH फैक्टर प्लस वाले जो रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास जितने भी प्लस ब्लड ग्रुप है, A है, B है, O है और AB प्लस है, ये सारे हमको क्या मिलेगा, RH प्लस वाले मिलेंगे। और जो RH माइनस वाला है उसमें आपको A माइनस, B माइनस, O माइनस और AB माइनस ब्लड ग्रुप हमको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसी हम
यानी कि मेरा जो है ग्रुप को बताने का अर्थ यही था कि आपको एक समझ आए कि जो हमारे में पाया जा रहा है आर एच फैक्टर वो जो है वो कहाँ पर रहेंगे। यही हमारा क्या होता है इसमें एंटीजन, एंटीजन है ये, ठीक है। तो एंटीजन इसमें जो है वो पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं ए बी ओ और ए बी में। लेकिन यहाँ पर जो है वो एंटीजन जो है क्या होता है, यहाँ पर एंटीजन जो है वो क्या होता है, यहाँ पर अब्सेंट रहता है, वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका जो ब्लड रहता है वो कैसा होता है, माइनस वाले होते हैं। और ये बहुत ही रेयर कंडीशन रहता है, बहुत ही कम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो माइनस होता है। और उनको स्पेशली जो हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं वहां पर उनको नोट डाउन करके रखते हैं, ताकि जो है किसी आवश्यकता पड़ने पर उनको कॉल करके जो है ब्लड डोनेट किया जाए। बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये हुआ। अब उसके बाद हमको इसमें देखना है कि अगर आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव वाले के बीच अगर कोई शादी मैरिज होते हैं तो उसमें क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, इसको अभी हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह से होगा। तो बहुत ही आवश्यक है ये इसको जानना कि आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव में अगर मैरिज हो जाते हैं तो क्या इसमें डिफेक्ट होगा, इसमें डिफेक्ट होगा, इसको जानना हमारे लिए बहुत ही इसमें आवश्यक वो होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। इधर लेते हैं, हमारे पास ये मेल है और इधर लेते हैं हम लोग, चलो ऊपर हो गया, नीचे करते हैं। ये हमारा मेल और ये हमारा क्या बन गई, फीमेल, ठीक है। ये हमारा कैसा होगा, आर एच पॉजिटिव है और ये हमारे कैसा है, आर एच निगेटिव। इसीलिए बोलते हैं कि पहले शादी से पहले क्या करना चाहिए, ब्लड टेस्ट जो है उसमें करा लेना चाहिए कि उसमें आर एच पॉजिटिव है कि निगेटिव है। उसी के साथ साथ अभी जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे पास जो बहुत सारा है उनका, यानी कि जो सेक्स लिंग जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, वर्णामता हो गया, उसके साथ साथ जो है एड्स वगैरह होते हैं, सिकल सेल होता है, इन सब के बारे में उसमें पता लगाया जा सकता है। तो शादी से पहले ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या होता है, अगर मेल हमारे पास आर एच पॉजिटिव है लेकिन फीमेल हमारे पास क्या है, आर एच निगेटिव है, ठीक है। तब क्या होगा, तो इनसे जो पहला हमारे पास संतान उत्पत्ति होगा, पहला जो हमारे पास संतान उत्पत्ति होगा वो कैसा होगा, हमारे पास जो है वो नॉर्मल, ठीक है। कैसा होगा हमारे पास, नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फीमेल के अंदर यहाँ पर क्या नहीं हमारे पास पहले से कोई भी एंटीजन नहीं है इसके पास, एंटीजन नहीं है इसके पास, नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंटीजन है, ठीक है। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा दोनों के बीच तो इनसे क्या होगा, जीन जो है यानी कि स्पर्म के थ्रू यहाँ पर इंटर करेगा। तो इंटर होने से इसमें क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि मदर जो है और शिशु के बीच एक रहता है, एक डोरी रहता है जिसके थ्रू जो है डोर के थ्रू उसमें बंधे हुए रहते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा, ठीक है। मान लीजिए ये वोम है, मदर का वोम है, मतलब उसका जो पेट है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या रहते हैं, प्लेसेंटा रहते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसा यहाँ से प्लेसेंटा रहेगा इसमें और यहाँ पर जो है ऐसा बहुत सारे इसमें ऐसा निकले रहते हैं। और ये जो है एक जाकर सीधा यहाँ जाकर जो है एम्ब्रिकल कॉर्ड के थ्रू जो है इससे आपके जो फीटस रहता है उससे वो जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बन गया हमारा फीटस, ठीक है। तो फीटस के थ्रू क्या है, यहाँ पर जो है वो जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह थोड़ा सा लंबा बना देते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है, फीटस में इसमें वो जुड़ा हुआ रहता है। तो जो माँ में जो चीज रहेगा वो भी कहाँ होगा, इस बच्चे में आएगा। तो इसका जो पिता है कैसे है, हमारे पास आर एच प्लस वाले हैं और इसकी माता कैसे हैं, आर एच निगेटिव वाले हैं। तो दोनों के बीच यहाँ पर क्या हो रहा है, आदान और प्रदान, ठीक है। दोनों के बीच क्या हो रहा है, यहीं पर आदान और प्रदान हो रहा है, जिसके कारण से शिशु कैसा रहेगा, इसमें भी जो है वो कैसा बनेगा आपका ये बच्चा। तो पहला जो बच्चा रहेगा, फर्स्ट रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, फर्स्ट रहेगा वो नॉर्मल। लेकिन जो फीमेल यानी कि उसकी मदर है उसके अंदर जो है क्या बनना शुरू होगा, यहाँ पर एंटीबॉडीज का निर्माण होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर क्या बनेगा, एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी का निर्माण जो है इसमें शुरू हो जाता है, इसमें मदर में जो है एंटीबॉडी का निर्माण इसमें शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एंटीबॉडी मतलब जो है यहाँ पर पहले से एंटीजन है और यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। तो जब ये दोनों मिक्स हो रहा है तो इसमें क्या बनेगा, उसके प्रति इस RH प्लस के प्रति जो है इसमें क्या बढ़ रहा है, एंटीबॉडी के निर्माण इसमें
होने लगता है। ठीक है, इस RH प्लस के लिए यहाँ पर एंटीबॉडी जो है क्या बनाएगा, निर्माण इसमें जो है वो होने वो लगता है। तो इसका कारण क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं, तो इसको भी इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, जो RH यानी कि जो पहला बच्चा रहेगा वो होगा कैसा, हमारे पास जो है वो नॉर्मल रहेंगे, उसमें जो है वो डिफेक्ट नहीं रहेगा, वो नॉर्मल हमको जो है इसमें रहेगा। ठीक है, अब जो हमारा पहला जो हुआ उसके बाद जिसके मदर के अंदर जो है वो क्या बनना शुरू हुआ है, एंटीबॉडी का इसमें निर्माण होना शुरू हुआ है। पहले नहीं था, एंटीजन भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो है एंटीबॉडी का निर्माण होना शुरू हुआ। किसके लिए, यहाँ के लिए आपके जो है RH प्लस के लिए। अगर दोनों अगर प्लस प्लस होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण इसमें वो होता है। फिर जो सेकंड वाले आएंगे, फिर क्या आएगा इसमें, सेकंड वाले जो अगर आते हैं तो सेकंड वाले के आने के लिए जो है ये चांस रहता है कि दोनों में से, मतलब दोनों की जो है इसमें यानी कि जो आपका मदर है एवं जो है वो फीटस, ठीक है, तो मदर एवं फीटस दोनों के लिए जो है मृत होने का चांस है, डेथ होने का चांस इसमें जो है वो रहता है, यानी कि दोनों की जान को इसमें खतरा रहता है, क्योंकि ये RH प्लस वाले हैं और ये जो है RH निगेटिव वाले हैं। अगर ये RH प्लस वाला फिर से यहाँ पर आएगा तो ये एंटीबॉडी यहाँ पर बढ़ रहा है, तो एंटीबॉडी इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसमें जो RBC रहेगा, इसका RBC रहेगा, RBCS रहेगा, इसको जो है वो नष्ट करना शुरू करेंगे और जो है इसमें क्लॉटिंग होना शुरू होगा, मतलब वहां पर जो है जमना वो शुरू होंगे, जिसके कारण से जो सेकंड वाला रहेंगे उसमें चांसेस रहेगा, बहुत ज्यादा चांस रहेंगे, बहुत ज्यादा चांस रहेगा किसका, आपका डेथ का जो इसमें बहुत ज्यादा चांस रहेगा, बोथ रहेगा ना, दोनों डेथ बोथ, मतलब मदर और फीटस का दोनों का इसमें जो है डेथ होने का चांस इसमें बहुत ज्यादा बनता है, RH जो है वो RH प्लस के कारण। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगर हमको सेकंड बच्चा इसमें लाना है तो इसके लिए एक हमारे पास इंजेक्शन होता है जिसको इसमें लगाया जाता है। ठीक है, एक इंजेक्शन के थ्रू जो है दोनों की जान को कुछ हद तक जो है बचाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं हमारे में RH0। ठीक है, जिसको बोलते हैं RH0। तो अगर मदर को RH0 का इंजेक्शन अगर इसमें दे दिया जाए तो जो एंटीबॉडी का इसमें फॉर्मेशन वो स्लोली हो जाता है, मतलब थोड़ा सा धीरे हो जाते हैं, जिसके कारण से उसमें जो है डेथ का चांस जो है वो कम हो जाता है या बहुत कम इसमें वो हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है, जब उसमें RH0 को जब इसमें यहाँ पर अगर दे दिया जाए, मदर को अगर दे दिया जाए इंजेक्शन के रूप में, इसको इंजेक्ट किया जाए इंजेक्शन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में अगर इसको इंजेक्ट किया जाए मदर के ऊपर, तो अगर मदर में इसको दे दिया जाए तो इनका जो है दोनों का जान इसमें बचने का चांस इसमें वो रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो है देखते हैं ब्लडिंग लोडिंग में क्या होता है, अगर किसी इंसान में जो है RH प्लस वाले का ब्लड किसी RH माइनस वाले ब्लड को दे दिया जाए या किसी व्यक्ति को उसमें दे दिया जाए तो इसमें क्या होगा, उसको भी इसमें देख लेते हैं। ये RH प्लस है ना, और ये हमारे पास RH निगेटिव है। अब इन दोनों के बीच जो है ब्लड को, ठीक है, इसका जो ब्लड है इसको किस में दे दिया गया है, यहाँ पर अगर दे दिया जाता है तो क्या एक्टिविटी होगा, अगर पहले बार इसको दिया है, फर्स्ट टाइम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम इसको दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर जो है एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन ठीक है, सॉरी एंटीबॉडीज का इसमें निर्माण तो स्टार्ट हो गया, निर्माण जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इट्स स्टार्ट। ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट तो होगा लेकिन जो है होगा कैसे, वो हमारे पास नॉर्मल होंगे। ठीक है, नॉर्मल होगा, इसमें कोई जो है इसमें परेशानी उनको ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को पुनः RH प्लस वाले का ब्लड दिया जाए, पुनः एक बार पुनः अगर RH प्लस वाले का व्यक्ति का फिर से ब्लड इसमें दे दिया जाए तो इनको जो है वो कैसा होता है, डेथ होने का चांस उसमें रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वो स्लोली था, पहले बार हुआ चलो उसने बॉडी ने क्या कर लिया, उसको मेंटेन कर लिया, लेकिन अगर दूसरे बार देंगे तो एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बनेगा, तो RBCs की जो मात्रा होगा वो कम होगा, रिड्यूस होना शुरू होंगे। ठीक है, तो RBCs की मात्रा का रिड्यूस होना को बोलते हैं हीमोलाइसिस के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, हीमोलाइसिस। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हीमोलाइसिस, मतलब RBC की जो नंबर रहते हैं उसमें रिड्यूस होना। ठीक है, तो रिड्यूस
रिड्यूस ऑफ आरबीसीएस, रिड्यूस ऑफ जो है आरबीसीएस का अगर वहां पर रिड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं हीमोलाइसिस के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। मतलब आरबीसीएस के नंबर का कम होना हीमोलाइसिस कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि RH प्लस वाले व्यक्ति को RH प्लस वाले व्यक्ति को ही इसमें दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर वो दोनों कैसे होते हैं, माइनस माइनस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें माइनस माइनस है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्लस होता और ये भी प्लस होते तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता। लेकिन अगर एक माइनस है ना, ये जो है प्लस है लेकिन ये जो हमारा कैसा है, माइनस है, तो इसमें दिक्कत यही होता है कि वहां पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, जिसके कारण से पहले बार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा लेकिन दूसरे बार में उसका डेथ होने का चांस इसमें रहता है। ठीक है, और आपको याद रखना ये कि जो है अगर प्रेगनेंसी का है तो उसमें कैसा होता है, पहले बार में कोई प्रॉब्लम लेकिन दूसरे बार में जो है इसमें प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हमारे पास होता है इंजेक्शन RH0, इसको दिया जाता है ताकि दोनों जो है उसमें सेफ वो हो सके। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।